हालेलुया। सुबह के समय पर फिर एक बार परमेश्वर के पवित्र सन्मुख में उसकी महिमा करने के लिए आए हुए तमाम मेरे प्रियजनों को प्रेरित पावर मिनिस्ट्रीज के लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए वचन के सेवकाई में और प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ेंगे। आप भी आशीषित होते साथ आप और उनको भी हमारे प्रोग्राम की जानकारी दीजिएगा कि बहुत लोग हमारे प्रोग्राम को सुनकर प्रभु की आशीष को पाने के लिए आप अपने और अपने प्रियों को इस बात की जानकारी दे। प्रभु आप सबको आशीषित करें। चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए, दलदल के कील से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए, क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैंने तेरे क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैंने तेरे लबों से तुझे धोए तू प्रभु, पूरी तरह से अभी तेरे की समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे की समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। कलवरी पर बलिदान को बात दानव दान है तू मेरे लिए, कलवरी पर बलिदान को बात दानव दान है तू मेरे लिए, विश्वास में स्थिर रहूंगा और तुझसे ज्यादा
प्रेम करो क्या विश्वास में स्थिर रहो क्या और तुझसे ज्यादा प्रेम करो क्या तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु ओरी दाव से आती तेरे की सवा होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु ओ तेरे की सवा होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु टूटा हुआ मन चाहता है तू कटोरे कर दिया मैंने पिछले दिनों में टूटा हुआ मन चाहता है तू कटोरे कर दिया मैं पिछले दिनों में क्षमा किया तमाम पापों को स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया क्षमा करके स्वर्गीय स्थानों में मुझको बैठा दिया तेरे लहू से मुझे धोले तो प्रभु पूरी दाव से आती तेरे की सवा होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तो प्रभु ओ तेरे की सवा होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु हाँ तेरे की सवा होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु हाँ तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु कोई दाव से आती तेरे की सवा होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु तेरे की सवा होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु कलवरी पर बलिदान वहाँ तू दानव रे दाग तू मेरे लिए कलवरी पर बलिदान वहाँ तू दानव रे दाग तू मेरे लिए विश्वास में स्थिर रहो क्या और तुझसे ज्यादा प्रेम करो क्या विश्वास में स्थिर रहो क्या और तुझसे ज्यादा तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु पूरी दाव से आती तेरे ही समान होने के लिए
जीवन में कंकर तू प्रभु तेरे सवाल होने के लिए सवाल होने के लिए राजा है मेरे जीवन में राजा तेरे सवाल होने के लिए तेरे सवाल में जीवन को बिताने के लिए होने के लिए मेरे जीवन में कंकर तू प्रभु हाँ तेरे ही सवाल होने के लिए मेरे जीवन में कंकर तू प्रभु सर्वशक्तिमान पिताजी आज सुबह के समय पर आपके पवित्र हुजूर में आए हुए तमाम मेरे प्रिय भाई और बहन बुजुर्ग और बच्चे हर एक व्यक्ति जो अपने काम काजों को छोड़कर आज आपके पवित्र सम्मुख में आपके वचन को सुनने के लिए आए हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु आप नाम बनाम से आशीषों से परिपूर्ण कीजिएगा, अगुवाई कीजिएगा। आपका वचन हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, आपका वचन मार्गदर्शन करने वाला हो, आपका वचन चलाने वाला हो। कृपा दया से भरकर अनुग्रह से परिपूर्ण कर चलाइएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर एक बार हमारे लाइव टेलीकास्ट को देखने के लिए प्रभु के पवित्र सम्मुख में आए हुए सभी प्रियजनों का मैं पूरे मन से स्वागत करता हूं। प्रभु का आत्मा आज हमसे कहने वाले कुछ बातों को पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करना चाहता है, उन विषयों को जो पवित्र वचन में से एफेसियों की किताब में लिखी हुई कुछ बातों को हम प्रभु के नाम की महिमा के लिए पढ़ते हुए आगे बढ़कर उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, उसकी महिमा के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम एफेसियों उसकी 4 अध्याय 20 से लेकर 24 तक हम प्रभु की महिमा के लिए आज स्मरण मिलाने वाले हैं। Ephesians chapter 4 verse 22-24। तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा को नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है हाँ, उसी में सिखाए भी गए। जैसे यीशु मसीह के अंदर सच्चाई है उसी में हम सिखाए गए। तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को हम पिछले मनुष्य को छोड़कर जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हमने उतार कर फेंक दिया है। जो पुराना मनुष्यत्व को उतारना है, पुराना मनुष्य को निकाल देना है। जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़ों को छोड़कर हर दिन कपड़े बदलता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद एक व्यक्ति अपने जीवन को, पुराने जीवन को उतार फेंकने का जरूरत है। कोलोसियों के पत्र में 3 अध्याय की 9वीं पद हमसे बात करती है। द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 9। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों सहित उतार दिया है। अब जीने वाले हम नहीं, हमें मसीह जीता है। नया व्यक्ति और पुराना व्यक्ति। एक नया व्यक्ति पुरानी चीजों को अपने हृदय में, अपने जीवन में नहीं रखता। लेकिन यहां पर हम पढ़ते हैं एक व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? एक व्यक्ति अपने पुराने स्वभाव को
उधार फेंक दिया है। पुराने स्वभाव क्या है? द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5, पुराने व्यक्ति के स्वभाव को हम पढ़ते हैं। यहां पर वचन कहती है, हाँ 19, शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, अर्थात पुराना मनुष्य का काम क्या है? व्यभिचार, गंदे काम, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना करना और बैर करना, झगड़ा करना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, विरोध करना, फूट डालना और विधर्म के काम करना, डर करना और मतवालापन करना, लीला क्रीड़ा जैसे कार्य, और इनके जैसे और काम है। लीला क्रीड़ा मतलब नाचना, तमाशा करना। इसके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता, पहले पत्र 2 अध्याय का अगले वचन में हमने पढ़ा, वहां पर भी लिखा कि तुम पुराने मनुष्य को छोड़ दो, पुराने स्वभाव को छोड़ दो। पुराने व्यक्ति में इतने सारे चीजें हैं। पुराना व्यक्ति और नया व्यक्ति, यीशु ने कहा कोई पुराने कपड़े को नया कपड़ा ना लगाए, क्योंकि नए कपड़े पुराने कपड़े को फाड़ खाती है। एक पुराने बलून में नया दाखरस ना डाले, क्योंकि नया दाखरस पुरानी थैला को फाड़ देती है, मीन्स बलून। यीशु मसीह साफ तौर पर कहा पुरानी जिंदगी में नया अभिषेक को डालने से पुरानी जिंदगी ब्लास्ट हो जाएगी। पुरानी जिंदगी ठीक रखने के लिए, पुरानी जिंदगी अगर ठीक है तो उसको ठीक रखिए, उसमें न दोष, न लुचपन, न मूर्ति पूजा, न टोना, न गंदे काम, इसमें से कुछ भी ना हो। ऐसे कुछ होता नहीं है। इस वजह से पुराने मनुष्य को उतार फेंक कर नए मनुष्य को पहनना अनिवार्य है। इसलिए कोलोसियों 3 अध्याय की 9वीं पद में लिखा है कि तुम एक दूसरे के साथ झूठ मत बोलो। एक व्यक्ति अपनी झूठ को, अपनी गलती को संवारने के लिए, अपनी गलती को बचाने के लिए एक झूठ बोलता है, उसको बचाने के लिए और झूठ बोलता है, उसको बचाने के लिए और झूठ बोलता है। एक व्यक्ति अपने आप को बचने के लिए झूठ का सहारा लेते 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 आगे निकल पड़ता है, लेकिन झूठ वो स्थायी नहीं होती है। झूठ जो है वो निरंतर रुकती नहीं है। झूठ इसका फाउंडेशन नहीं होता है। Says the book of John, वो आरंभ से झूठा है। पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार, बाइबल साफ कहता है 8वीं अध्याय का 43 और 44वें पद, केवल 44 पढ़ेंगे। तुम अपने पिता शैतान से हो, अपने पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो। हाँ, वह तो आरंभ से हत्यारा है, वो तो आरंभ से हत्यारा है। और सत्य पर स्थिर क्यों आरंभ से हत्यारा? क्योंकि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन निश्चय तुम मरोगे। आदम और हव्वा ये दोनों मर चुके,
इनकी हत्या करने वाला व्यक्ति का नाम है शैतान। इनका हत्या उसने झूठ से की। कहा कि देखो तुम परमेश्वर के समान होंगे। उसके झूठ आरंभ से उसने झूठ बोला। झूठ के सहारा को लेकर आदम और हवा को उसने हत्या की। आत्मिक स्थिति में उन्हें मार डाला। वो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर सिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से बोलता, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है, बाप है। He is the father of lies। वो झूठ का बाप है, पिता है। He is the founder। वो झूठ बोलने का आरंभ उसी से हुआ है। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम झूठ ना बोलो। झूठ बोलने वाले अनन्या और सफीरा, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5, हनन्याह और सफीरा, इन्होंने अपने परिवार से झूठ का आरंभ किया। इन्होंने अपने खेत को भेजा। जब वे लोग डिसाइड किए थे कि ये खेती बाड़ी को बेचने के बाद इसका जो पैसे हैं हम परमेश्वर के कार्य को दे देंगे, परमेश्वर के काम के लिए हम पैसे लगाने वाले हैं, उन्होंने पतरस को जवाब दे दिया कि हम जब अपने खेत को बेचेंगे उसके जो पैसे हैं हम लाकर प्रभु के चरणों के पास रखेंगे। समय आ चुका और खेत को बेचने का समय निकट आई। अननिया और सफीरा दोनों मिलकर खेत को बेचने के लिए गए। जब वे खेत को बेचे, इनका जो अमाउंट था उससे भी अधिक पैसे उनको मिले। उनको लगा एटलीस्ट थोड़ा पैसा मिलेगा, वो पैसे हम प्रभु को दे देंगे। इनका जितना सोच था उससे भी कई गुना ज्यादा मिला। इनका मन परिवर्तित हुआ। इन्होंने कहा प्रभु को इतना पैसा देने की क्या जरूरत है, थोड़ा देने से चलेगा। आज बहुत सारे लोग प्रभु के कार्य के लिए देना नहीं चाहते। बहुत लोग प्रभु से झूठ बोलते हैं। बहुत लोग फंसाने का कार्य करते हैं। अपने कामों में पैसे लगाते लेकिन प्रभु के पैसे को चोरी करना जानते हैं। प्रभु के कार्य को देते नहीं हैं। अपने घर में खर्च करेंगे, अपने सारे कामों के लिए, बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए पैसे बराबर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब प्रभु को देने का समय आएगा इनके पास कोई पैसा रहता ही नहीं है। ये आदत से मजबूर लोग हैं कुछ, इस सदा अपने रोने में समय को बिताते हैं। वे कभी प्रभु के लिए अपने पैसा देना नहीं जानते। इनके जो जीवन है ये झूठ बोलने का जीवन है। सदा प्रभु से झूठ बोलते हैं। लाइक अननिया और सफीरा, हस्बैंड झूठ बोलता है तो वाइफ भी झूठ बोलती है। ये दोनों मिलकर प्रभु को फंसाते हैं। बाइबल से जब वे पतरस के पास आए, पतरस ने अननिया से पूछा, अननियास जो खेत आपने बेची क्या तुमने इतने में ही बेची? तो उन्होंने कहा यस लॉर्ड, हमने इतने में बेचा। अननिया से पतरस ने कहा कि तू क्यों झूठ बोलता है? तूने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों कहा? जब यह तेरे पास था, तेरा नहीं था, तो तू प्रभु को देने के
बात क्या है? झूठ नहीं बोलना। देना है तो दे, ना देना है तो ना दे, लेकिन झूठ बोलने का कार्य को ना करे। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है तो प्रभु को पहले दीजिए। देखो देखो मेरा प्रभु कितना अद्भुत कार्यों को करता है। अपने मन को, अपने हृदय को खोलो, अपने जीवन को खोलो, अपने हृदय की गहराई से प्रभु का धन्यवाद करो। प्रियो, सेज द बाइबल, सफीरा ने भी झूठ बोला, हनन्याह भी झूठ बोले। अलीशा का सेवक गेहजी, जब नामान कोढ़ी ठीक हो गया, द सेकंड किंग्स चैप्टर 5, जब नामान कोढ़ी ठीक हुआ तो गेहजी दौड़ के गया, क्योंकि अलीशा ने रिजेक्ट किया। सोना, चांदी, धन और दौलत प्रभु के सेवक ने रिजेक्ट कर दिया। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। गेहजी दौड़ कर गया और कहा कि मेरे स्वामी ने आपसे कुछ लेने के लिए कहा है। प्रभु के सेवक के नाम को बोलकर झूठ बोला। झूठ बोलकर जब इन्होंने प्लानिंग बनाया, इनका पूरा प्लान ये चौपट हो गया, ये फेल हो गया। अलीशा कहता है, गेहजी जब तू वहां पर गया, गेहजी जब तूने नामान से बात की, मेरे आत्मा तेरे साथ ना था। जब तू बातें कर रहा था तो मैं सुन रहा था। My soul, my spirit was there. मेरी आत्मा तेरे संग थी। गेहजी को नहीं मालूम कि पवित्र आत्मा व्यक्ति को छोड़ता नहीं है। तेरे आत्मा से दाऊद कहता, लॉर्ड तेरे आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं? मैं आकाश को चढ़ूं तो तू आए, मैं अधोलोक में जाऊं तो तू आए, मैं जहां भी जाऊं तो तू आए। मैं कहां जाऊं तेरे आत्मा से बचकर? आज कई लोगों को यह नहीं मालूम कि पवित्र आत्मा से बचकर आप कहीं नहीं जा सकते हैं। Wherever you go, कहीं पर भी आप जाओ, प्रभु की आत्मा आपका पीछा करती है। आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आप प्रभु को फंसा नहीं सकते हैं। एक पुराने मनुष्यत्व जिसके भीतर है, वो व्यक्ति झूठ बोलता ही रहेगा। पुराना मनुष्यत्व और नया मनुष्यत्व में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। पुराना मनुष्य अलग है, नया मनुष्य अलग है। तुम्हें पुराने मनुष्य को उतार के फेंकना है। उसमें इतने इतने काम है जो गैलेशियन चैप्टर 5 वर्स 19 में लिखा कि ये पुराना मनुष्य के काम है। पुराने मनुष्य ऐसे ऐसे कामों को करता है। मूर्ति पूजा मतलब इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा का बराबर है। एक व्यक्ति आइडल वर्शिप करता है, मूर्ति पूजा करता, और एक व्यक्ति झूठ बोलता है, मतलब वो व्यक्ति आइडल वर्शिप मतलब वो मूर्ति पूजा करता है। The book of Colossians chapter 3 verse 5 में लिखा, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, उन 5 को मार दो जो पृथ्वी पर है, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा, लोभ जो मूर्ति पूजा का बराबर है, बराबर। पास्टर साहब हमने तो यीशु मसीह को मान लिया, हमने ये सब छोड़ दिया। क्या छोड़ा आपने? आप ये काम करते हैं तो आप मूर्ति पूजा करते हैं, तो आप कैसे कहते हैं कि आपने छोड़ दिया? आपने नहीं छोड़ा। आपने क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि आप में ये दुष्ट कामना है, दुष्ट जीवन, पुराना मनुष्य तुम में है, तो तुम अभी तक बदले नहीं हो। मूर्ति को सामने रखकर पूजा करना, ये मूर्ति पूजा नहीं होता।
उसमें तो प्राण नहीं है, जान नहीं है, परंतु यहां पर लिखा है उन अंगों के द्वारा ऐसे गंदे कामों को कर हम ऐसी कामों में भागीदार होते हैं। चेंज योर लाइफ, अपने जीवन को परिवर्तित कर दो। यीशु ने लहू को देकर मोल लिया। क्या फर्क है कैथोलिक्स में और प्रोटेस्टेंट्स में, पेंटिकोस्टल लोगों में? कैथोलिक्स मूर्ति पूजा करते हैं, हम लोग नहीं करते, यही फर्क है हमें। लेकिन हम वो मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन यह मूर्ति पूजा करते हैं। क्या फर्क है हमारे जीवन में? हम झूठ के भागीदारी हैं। इसलिए 9वें पद में कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, तुम झूठ को छोड़ दो, तुम झूठ का सहारा लेना छोड़ दो। 8वें पद, 3री अध्याय। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। गंदी बातें हमारे मुंह से कैसे निकलेगी? गंदी बातें हमारी जुबान से कैसे निकलेगी? मत्ती 5वें अध्याय की 12वीं पद कहती है, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 12, बाइबल कहती है, मत्ती उसकी 5वीं अध्याय का 12वीं पद कहती है, तब तुम आनंद करो। 11, डरने को तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारा विरोध करें, सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब तुम आनंदित करो और मगन हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। लोग कितने भी करें, हमारे मुंह से गलत बात ना निकले, हम गलत बातों को ना करें। कितने लोग कभी कभी हमारे विरोध में कितने बातें करते हैं, लेकिन कभी भी परमेश्वर की कृपा और दया के कारण प्रभु ने हमारे मुंह को लगाम लगाया ताकि हम गंदी बातों को ना कहें। इसलिए यहां पर कहता, पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति गालियों को ना बके, तुम्हारे मुंह से झूठ न निकले, तुम्हारे मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। प्रभु के बच्चों, झूठ नहीं बोलो, गंदी बातें नहीं कहना, किसी को गाली नहीं देना, किसी के विरोध में कुछ नहीं कहना। See 1 Thessalonians chapter 5 verse 15, पहले थिस्सलुनीयों 5 का 15 पढ़ेंगे हम। सावधान, पढ़िए 1 Thessalonians chapter 5 verse 15। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, कोई किसी के बुराई के बदले में बुराई ना करे। अगर कोई व्यक्ति बुराई करता है तो हमें उसकी प्रति बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में एक दूसरे से भलाई की चेष्टा में लगे रहो, भलाई करते रहो, बुराई के बदले में बुरा ना करे, किसी के गलत काम में अपने जीवन को, अपने समय को ना लगाए। मत्ती के अंदर बहुत बढ़िया लिखा है, सॉरी एफेसियंस में हम लोग जहां पर शुरुआत किए हैं वहां पर परमेश्वर का दास कहता है, आगे के पदों को पढ़ेंगे हम, कि तुम उस मनुष्य को उतार डालो, और अपने मन के 23वीं पद, और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने आत्मिक स्वभाव को परिवर्तित करो, आत्मिक स्वभाव को नया बनाओ। हाँ, और नए मनुष्य तत्व को पहन लो। किसको? पुराने मनुष्य को उतार डालो। अब कहता नए मनुष्य को पहन लो। कैसे पहनेंगे नए मनुष्य को? नए मनुष्य को कैसे पहनते हैं हम? वचन कहता, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, गलातियों का पत्री में, उन्होंने यीशु को पहन लिया। यीशु मसीह को तुमने पहन लिया है।
यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है। यीशु मसीह को तुमने धारण किया है। नए मनुष्य को पकड़ लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया हो। 1 सत्य, 2 धार्मिकता, 3 पवित्रता। 1 ट्रूथ, 2 righteousness, 3 होली। 3 बातें हैं इंग्लिश में। हिंदी में सत्य, धार्मिकता और पवित्रता, ये 3 चीजों को हमें याद रखना है जिसे पवित्रता में सृजा गया है। मतलब मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया तो ये 3 चीजों से बनाया जो परमेश्वर का अनुरूप और उसका प्रतिरूप है। बहुत लोग कहते हैं प्रभु ने मनुष्य को अपने रूप में बनाया। परमेश्वर का रूप क्या है? परमेश्वर कैसे दिखता है? अफ्रीकन्स बोलेंगे अफ्रीकन जैसा दिखता है, लेकिन ब्लैक। इंग्लैंड वाले बोलेंगे लाल में दिखेंगे। अमेरिकन्स बोलेंगे हमारे जैसे, इंडियंस बोलेंगे हमारे जैसे। तो एक्सैक्टली यीशु मसीह नेपाली लोग के जैसा है या अफ्रीकन जैसा है या अमेरिकन जैसा है या इंडियन जैसा है, तो है तो किसके जैसे? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप में, अपने प्रतिरूप में जब बनाया, उसका रूप और उसका प्रतिरूप क्या है? 1 सत्य, 2 धार्मिकता, 3 पवित्रता। यह उसका रूप है। जब मनुष्य परमेश्वर के सामने पाप किया, उसके अंदर से सच्चाई निकल गई, वो झूठ बोलने लगा। नंबर 2, उसके अंदर से धार्मिकता निकल गई, क्योंकि वो धार्मिकता के कार्य को छोड़कर शैतान के कार्य को के अंदर लग गया। नंबर 3, उसके अंदर से पवित्रता निकल गई और वो अपवित्र बन गया। यीशु मसीह आया मनुष्य को धोकर पवित्र बनाने के लिए। यीशु मसीह आया, वो सत्य है, मनुष्य को सच्चाई में लेके जाने के लिए। यीशु मसीह आया एक व्यक्ति को धर्मी बनाने के लिए। वही लाइफ जो आदम ने खो दिया था, दूसरा आदम जो यीशु मसीह है, वो आने के बाद मनुष्य को सच्चाई सिखाया, धार्मिकता के जीवन को दिया और पवित्रता के जीवन को दिया, ताकि वो परमेश्वर के अनुकूल प्रतिरूप जीवन को बिताए। मनुष्य समझता नहीं है कभी कभी। यही डिफरेंसेस को मैं बाइबल कॉलेज के अंदर और ऐसे ही सीखने के अंदर का डिफरेंस को बता रहा हूं मैं। अगर ऐसे ही बोलेंगे तो परमेश्वर अपने जैसे सृजा, कैसे सृजा? ये नाक, मुंह, कान ये नहीं है परमेश्वर का रूप। ये नहीं, परमेश्वर का रूप है सच्चाई, धार्मिकता और पवित्रता, जो उसके अनुकूल, उसके स्वरूप, उसका प्रतिकूल स्वरूप आपको परमेश्वर ने दिया, जिसके कारण तुम छीने गए थे, जिसके कारण हम मर गए थे, जिसके कारण हम गाड़े गए थे, जिसके कारण हम प्रभु से अलग हुए थे। लेकिन यीशु मसीह आकर हमें फिर से वो रूप, वो स्वरूप, वो प्रतिरूप दिया। हम उसके जैसे बने, हम उसके जैसे रहे, हम में पवित्रता रहे। पुराना व्यक्ति को उतार डालो, पुराने व्यक्ति को निकाल फेंको, नए व्यक्ति को पकड़ लो जो यीशु मसीह का सादृश्य है। यीशु मसीह कैसा है? मैं मार्ग, सत्य एवं जीवन हूं। उसके अंदर सच्चाई है, उसमें धार्मिकता है, उसमें पवित्रता है। वो कहता मेरा नाम सत्य है, वो कहता मैं धर्मी हूं, वो कहता मैं पवित्र हूं। जब हम में वो आएगा तो हम कहेंगे कि हम में सच्चाई है, हमें धार्मिकता के जीवन है, हम धर्मी हैं, क्योंकि यीशु ने रोमियों के पत्री में पहली अध्याय से लेकर 7वीं अध्याय तक पौलुस रोमियों की कलीसिया को लिखते समय पाप और धर्मशास्त्र और यीशु का लहू और धार्मिकता, इन 4 पॉइंट्स के ऊपर लिखा गया। कैसे एक व्यक्ति धर्मी बनेगा,
कैसे एक व्यक्ति धर्मशास्त्र से छुटेगा, कैसे एक व्यक्ति पाप से छुटेगा, कैसे एक व्यक्ति अपने शाप से छुटेगा, कैसे एक व्यक्ति धार्मिकता के जीवन को पाएगा यीशु के लहू के द्वारा। प्रियो, पुराने मनुष्य को उतार फेंककर नए मनुष्य को जब पहनोगे तो यीशु मसीह के रूप आपके अंदर आ जाएगा, उसका प्रतिरूप आपके अंदर आएगा, उसके स्वरूप आपके अंदर आएगा, उसका अनुरूप आपके अंदर आएगा। आप यीशु के समान दिखोगे, आप सच बोलने वाले बनोगे, आप धर्मी व्यक्ति बनोगे। सेज द बाइबल, यीशु ने हमें सेंत मेंत धर्मी ठहराया। नो डाउट, हमने कुछ भी नहीं दिया। सेंत मन से इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने कुछ भी नहीं दिया, उसने हमें धर्मी बनाने के लिए उसका लहू दिया। उसके लहू के द्वारा हम पवित्र बने, उसके लहू के द्वारा हम धार्मिकता के जीवन को बिताते हैं। आज आप क्या कर रहे हैं? आप किस जगह पर हो, किस मोड़ पे हो, कहां पर आकर रुके हुए हैं? प्रभु आपसे प्यार करता, प्रभु आपके जीवन से प्यार करता। गहजी के समान मत बनिए। अलीशा के साथ में रहकर झूठ बोलने वाला व्यक्ति, अननीय सपीदा पतरस के साथ में रहकर भी झूठ बोलने वाले लोग। प्रभु के बच्चे झूठ से नहीं, धार्मिकता से प्रेम करते हैं, सच्चाई से प्रेम करते हैं। जान की कुर्बानी देनी पड़ी तो भी दे देंगे, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे, गलत बातें नहीं कहेंगे, गलत संगति में नहीं रहेंगे, गलत लोगों में नहीं रहेंगे, गलत जीवन को नहीं बिताएंगे। आप अपने जीवन को एक बार परख कर देखो। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, यीशु मसीह आपके लिए अपने जीवन को दिया है। किसी और के लिए उसने प्राण की कुर्बानी नहीं की, मेरे लिए, आपके लिए उसने सूली पर अपने लहू को बहाया। द ब्लड ऑफ जीसस हर पाप को धोकर शुद्ध करने वाला, दलदल की कील से हमें निकालकर खड़ा करने वाला, पाप की गंदगी से हमें उभारने वाला यीशु आज हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए हमारे पास आया है। झूठ अस्थाई है, क्योंकि झूठ का पिता अस्थाई है। बिलाम को बालाक राजा ने अपने झूठ के सेवा करने के लिए धन को देकर मोल लिया। बिलाम बार बार कह रहा था बालाक से, बालाक राजा, प्रभु ने मुझे अभिषेकित किया झूठ बोलने के लिए नहीं, प्रभु ने मुझे अभिषेकित किया सच बोलने के लिए, आशीष देने के लिए। लेकिन राजा बालाक ने बिलाम को पैसे देकर मोल लिया, खरीद लिया। पैसे के लिए बिलाम इस्राएल की प्रजा को शाप देने के लिए निकला। गलत काम। प्रभु ने देख लिया, बिलाम खुद होकर नहीं गया, बिलाम को खरीदा गया, बिलाम को डराया गया, बिलाम को धमकाया गया। बिलाम जाकर शाप देने के लिए आरंभ हो गया। प्रभु ने उसके टंग को ट्विस्ट कर दिया। वो बोल एक रहा था, हो एक रहा था। जब लोग पत्थर लेकर मारने लगे, वो फूल बनकर उसके सामने गिरे। जब यीशु मसीह सलीब को लेकर जा रहा था, लोग पथराव करने लगे, लेकिन पत्थर परिवर्तित होकर फूलों में बदल गया। मेरे प्रियो, जब बिलाम शाप देने लगा, बिलाम के मुंह से निकलने वाली बातें वो शाप की बातें थी। बिलाम का माइंड सोच रहा था कि इस्राएलियों को मैं शाप दे रहा हूं, लेकिन मुंह से जब शब्द बाहर निकले हैं तो वो आशीष का कारण बने। उसके हृदय में शाप था, उसके मन में शाप था, उसके मुंह में प्रभु ने अभिषेक को रखकर ट्विस्ट कर शाप से झूठ बोलते आया। वो आरंभ से पाप के दलदल में लोगों को बांध के रखना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह अच्छा है। He knows me, वो मुझे जानता।
यीशु मसीह मुझसे प्यार करता। अब प्रभु के नजदीक आई है। प्रभु आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। प्रभु आपके जीवन को बदल देगा। हननिया सफीरा वहीं पर गिर गए और मर गए। आदम और हवा एदेन की वाटिका में वहीं पर गिरे, वहीं पर मरे। गैंजी ने जब झूठ बोला, उसको कोढ़ की बीमारी लगी। प्रभु को झूठ पसंद नहीं है, प्रभु को गलत काम पसंद नहीं है, प्रभु को दुनिया की बातें पसंद नहीं है। उसको सच्चाई, धार्मिकता और पवित्रता पसंद है, जो उसके अनुकूल, उसके प्रतिरूप है। उसको पहन लो। पुराने मनुष्य को उतार फेंको, नए मनुष्य को पहन लो। यीशु मसीह आपसे प्यार करता। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पुराने मनुष्य को हटा दो, पुराने विचार को निकाल दो, पुराने जीवन को दूर कर दो। पुराने रास्ते से हट जाओ। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। लॉर्ड, तेरा लहू जो अनमोल है, उसकी कीमत हम नहीं लगा सकते। उस लहू से आपने हमें सच के मार्ग में लेकर आया, आपने हमें धर्मी बनाया, आपने हमें पवित्र जीवन दिया। लॉर्ड ऑलमाइटी, आपके पवित्र सन्मुख में आज बैठे हुए हर एक व्यक्ति को छू लीजिएगा। हर बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में। हर परेशानियां जाती रहे यीशु के नाम में। हर समस्या जाती रहे यीशु के नाम में। आज आपके पवित्र सन्मुख में बैठे हुए हर एक व्यक्ति को देखिए एक बार, हर एक व्यक्ति को छू लीजिए पिताजी, हर एक व्यक्ति को मार्ग दिखाइए पिताजी। आपके पवित्र नाम के महिमा के लिए आपके बच्चों को छू ले, ताकि वे लोग पवित्र जीवन को बिताए, सच्चाई के जीवन को बिताए, धार्मिकता के जीवन को बिताए, पुराने मनुष्य को उतार कर फेंके, नए मनुष्य को पहन ले, नए स्वभाव को धारण करें। इसलिए कृपा व दया कीजिएगा। कठिन विपरीत दिनों में आप हमें संभाल कर चलाते हैं, इसलिए आपको कोटि धन्यवाद करते हैं। हे बाप, आपकी महिमा, आपके सामर्थ्य पूरा हो। आदर आपको करते हैं, सम्मान आपको करते हैं, महिमा आपको देकर यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से मांगते हैं। आमीन, फिर आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज के इस लाइव टेलीकास्ट को हर दिन सुनकर जीवन में आशीष को पाने के लिए आए हुए तमाम लोगों को मैं मसीह यीशु के नाम में सराहता हूं कि आप आगे भी ऐसे ही प्रभु के नाम की महिमा के लिए हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज सोलोमन राज भंडार है, ये हमारे YouTube चैनल है। हर दिन हम आपसे मिलने के लिए अवश्य और जरूर आएंगे। सभी को जय मसीह की।